बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप तमाम लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आसानियाँ बांटिए, लोगों में आसानियाँ बांटिए, अपनी जिंदगी को भी आसान कीजिए। एक और नई सुबह के साथ मैं आपकी होस्ट नुदरत मुगल आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन हमने स्टार्ट किया है, आज भी कुछ मजे मजे के गेस्ट हमारे साथ होंगे, क्योंकि हमेशा से आप लोग हमारे प्रोग्राम के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करते आए हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लोगों को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ बिजनेस के लोगों को अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से यूथ प्रमोट हो सके, हमारे प्लेटफॉर्म से वो लोग प्रमोट हो सके जिन्हें शायद कहीं प्रमोशन का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, या फिर अगर उन्हें कहीं प्लेटफॉर्म मिल भी रहा है तो वो उस लेवल पे जाके नहीं मिल रहा है, उस तरह से जाके नहीं मिल रहा है। हम हमेशा से बात करते हैं कि जिंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कितने भी दुख परेशानियां क्यों ना हो, आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट सामने वाले को रिफ्रेश कर देती है। आप जैसे हम बात कर रहे थे, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको अगर कोई वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको कोई ड्रामेटिक रोल ऐसा मिल जाता है कि जिसमें उनको रोना है, धोना है, मतलब सारा क्राइंग रोल है, तो उनको उसको अपने ऊपर तारी करना पड़ेगा, वरना उनकी एक्टिंग बाहर निकल कर नहीं आएगी। उनका जो कैरेक्टर है वो उससे पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद द अनदर कि अगर आपके अंदर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख हैं और आपको कोई हैप्पी कैरेक्टर करना है तो आपको उसको भी अपने ऊपर तारी करना पड़ेगा। जिंदगी मतलब एक कहते हैं ना, रेलगाड़ी है जो चलती रहती है, बहुत सारे स्टेशन आते हैं जहाँ पे रुक के इंसान को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब हम ट्रेन ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन आते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट चीजें मिलती हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, हमें कुछ नया मिलता है। तो जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए और जिंदगी की परेशानियों से और जिंदगी की मुसीबतों से हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको ठोकर लगती है और आप जब ठोकर लग के दोबारा उठते हैं ना, तो आप जब अगला स्टेप बढ़ाते हैं ना, वो स्टेप अब आप देख कर बढ़ाएंगे कि आपको किसी भी किस्म की ठोकर ना लगे, आपके रास्ते में कोई पत्थर ना आए। तो इसलिए जब जिंदगी में किसी भी इंसान को ठोकर लगती है तो वो ठोकर उसे मजबूत बनाने के लिए लगती है, वो ठोकर उसे और ज्यादा जो है वो जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए लगती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पे आप अपना हौसला शायद लूज कर दें, या शायद जो है आपको लगे कि नहीं बस अब दिस इज फुल एंड फाइनल, यहाँ इससे आगे नहीं जा सकते। बट जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आप अब जो प्रीवियस करते हुए आए हैं, प्रीवियस अपना हौसला बरकरार रखते हुए आए हैं, मैं समझती हूँ कि उसको शायद आप बिल्कुल आपने तोड़ दिया। जिंदगी में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, जिंदगी में आपको जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी जगहों पर अपने आप को बदलना भी पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा से यही करना है या आपको जिंदगी में बस यही काम करना है। भाई आप खुश हैं, आपके अंदर का इंसान खुश है। कहते हैं कि हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर जो एक इनोसेंस होती है, या आपके अंदर जो एक सच्चाई होती है, या आपके अंदर जो एक लॉयलिटी होती है, आप उसे जिंदा रखें। आप अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, हमेशा खुश रहें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करें। अगर मेरे हाथ में ये कार्ड्स हैं तो मतलब कुछ इतनी छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इनमें भी आप खुशियां तलाश करें। आप किसी भी चीज को जो है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, हर चीज में पॉजिटिवली आप आगे बढ़ें। हर चीज में कोशिश करें कि आपकी जिंदगी मजीद पॉजिटिव से पॉजिटिव राहों की तरफ जो है वो जाती रहे। नई सुबह का आगाज हो चुका है। आज के शो में बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात भी करने वाले हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा टाइम होता है ये वाला टाइम जब मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होती हूँ। साथ ही साथ सेट पे अजय भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजय। और अजय जो है वो अब नई सुबह का हिस्सा है और हमारे पास प्यारे प्यारे से जो सिंगर्स आते हैं उनका ये साथ देते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टीम वर्क पे डिपेंड करती है। जब कोई सिंगर गा रहा होता है तो वो म्यूजिशियंस के बगैर अधूरा होता है। इसी तरह से जो है वो जब मैं ये आप लोगों के सामने शो प्रेजेंट कर रही हूँ तो यकीन करें कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है जो कि अपनी अनथक मेहनत कर रही होती है। और उनकी मेहनत का जो सिला है वो ये होता है कि आप लोगों को एक वेल एग्जीक्यूटेड शो आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट कर रहे होते। बात मैं ये करी थी कि जिंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं, जिंदगी में परेशानियां बहुत आती हैं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। मैं हमेशा से बात करती हूँ, देयर इज नो अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, लाइन वुड बी स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो उसका मतलब सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किस चीज का सबब होती है। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिंदगी की मुश्किलात से, जिंदगी की चीजों से बहुत कभी भी घबराना नहीं चाहिए।
लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हमने हमेशा अपने शोज में मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बुलाए, हमने शो में जो है वो मेंटल हेल्थ से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी इनवाइट किया ताकि वो आप लोगों की बेहतर गाइडेंस कर सके, आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर सके, आप लोगों को कुछ टिप्स मिल सकें कि किस तरह से आप जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं, किस तरह से आप जिंदगी में मजीद अपनी आसानियां पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप अपने अंदर के इंसान को पहचानें कि आप बेसिकली व्हाट यू आर। आप अपने आप को पहचानें कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जिस दिन आपने ये पहचान लिया उस दिन आप दुनिया के सामने अपने आप को मनवाने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। दुनिया आपको जरूर मानेगी, और अगर दुनिया आपको नहीं भी मानती तो अगर आपको लगता है आपका अपना ज़मीर मुतमईन है, आपकी ज़िंदगी मुतमईन है, आप समझते हैं कि मैंने जो किया है, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ और एक सीधे रास्ते पे चल रही हूँ, तो बस पर उस बारी ताला पे सारे मामला छोड़िए और ज़िंदगी को आसानियों की तरफ लेकर चले जाइए। चाहे वो आपकी जिंदगी में आने वाले लोग हों जिन्होंने आपके साथ मुनाफकत की हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में आने वाले वो लोग हों जिन्होंने आपका साथ दिया हो। भाई पांचों उंगलियां तो एक बराबर नहीं होती, अगर कुछ लोग गलत हैं तो कुछ लोग सही भी हैं, कुछ लोग सही ऐसे भी हैं जिन्होंने उस जगह पे आपका साथ दिया होगा जहां पे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इवन तो आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने लोग, आपके अपने दोस्त अहबाब आपको पूछने वाले नहीं होंगे, लेकिन कुछ चंद ऐसे कहते हैं ना, खून के रिश्ते ज्यादा जो है वो पराया अपने लगते हैं, तो वो रिश्ते यही होते हैं कि आपकी जिंदगी में उन्होंने शायद पता नहीं किस जगह ऐसा कोई साथ दिया हो आपका जहां पे आपको पता भी ना हो कि ये जो इंसान है आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, यार इससे तो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन उसने हमारा इतना ज्यादा साथ दे दिया। तो बस ये है कि आपको पहचानने की जरूरत है, सबसे पहले अपने आप को पहचानने की जरूरत है, फिर अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। जिंदगी को सुकून के साथ गुजारिए, दूसरों की जिंदगी को भी सुकून में रहने दीजिए, लोगों को समझिए, लोगों को वक्त दीजिए। जब आप वक्त देंगे, लोगों को टाइम देंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, जिंदगी आसान से आसान तर होती जाएगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने गेस्ट यहाँ मौजूद होंगे हमारे साथ सेट पे और आप तमाम लोगों से मजे मजे की चिट चैट होगी। आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Once again, welcome back। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मेरी और आपकी चिट चैट ऑलमोस्ट हो चुकी है सारी। आज कुछ स्पेशल शो करने जा रहे हैं हम आप तमाम लोगों के लिए। इतने दिन से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट क्राइटेरिया के लोगों को जो है अपने शो में इन्वाइट कर रहे थे। आज हमने सोचा कि यार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड होना चाहिए, थोड़ा सा आज का शो करते हैं उनके नाम जो लोग हैं म्यूजिक लवर्स, जिन्हें पसंद है म्यूजिक एज पर आई एम। बट ये है कि मुझे उस पार जो लोग देख रहे होंगे उनको भी यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको म्यूजिक पसंद होगा। और मैं नहीं समझती कि मौसीकी या म्यूजिक जो है वो किसी एक सिंगल बंदा कोई बोले मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं सुनती या मैं नहीं सुनता। फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। भाई क्लासिकल सुनता है कोई, सेमी क्लासिकल सुनता है कोई, रॉक सुनता है कोई, पॉप सुनता है कोई, गजलें सुनता है, लेकिन म्यूजिक सभी सुनते हैं और सुनने के बाद जो है उसे एंजॉय भी जरूर करते हैं। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो आज हम नई सुबह में आपको रूह की ग़िज़ा प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का भी कोई गाना हमारे शो में शामिल हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। अजय तो शो का हिस्सा है ही, क्योंकि अजय हमारे साथ ही होते हैं एवरीडे नई सुबह में। अब वीनस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कैसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया नई सुबह के स्टूडियोज में। जब भी हम सिंगर्स की बात आती है तो दिमाग में आता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई अचीवमेंट या ऐसी कोई चीज जो कि आप लोगों ने की हो सिंगर्स ने, तो हमेशा पूछा जाता है। लेकिन आज के जो शो में हमारे पास गेस्ट हैं वो ऑलरेडी अचीव करके बैठे हैं एक चीज को, तो आज हम अपने शो में बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने टाइम दिया। बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, नो डाउट, और वाकई जो सिंगर होते हैं ना वो वाले सिंगर हैं। हमने बहुत सारा काम भी किया है साथ में मिलके और हम एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। आज नई सुबह के शो का हिस्सा है और बहुत मजेदार सा आज का शो म्यूजिक लवर्स के नाम होने वाला है और उनकी सुरीली आवाज जो है वो शो में चार चांद लगाने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट वॉइस ऑफ सिंध के विनर और बेहतरीन सिंगर वहीद रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज के लिए टाइम दिया, आज के स्पेशल हमारे सेगमेंट के लिए जो कि म्यूजिक रिलेटेड सेगमेंट है उसके लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस जबरदस्त प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया।
नहीं और ये आज काफी अरसे बाद फिर आपसे फिर जो है वो मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई और इस तरह एक प्रोग्राम में साथ हुए। एग्जैक्टली ऐसे ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। इससे पहले प्रीवियस में एक प्रोग्राम जो होस्ट करती थी, वहां भी वहीद मेरे गेस्ट रह चुके हैं। अच्छा वहीद, सबसे पहले हम आपकी ना हम चाहेंगे कि गानों से ज्यादा हम थोड़ी सी जर्नी भी डिस्कस करें, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली हम चाहेंगे कि वॉइस ऑफ सिंध जो आपने विन किया उसकी जर्नी हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए जरा। किस तरह से ऑडिशंस में गए, कैसे फिर फाइनलाइजेशन हुई, क्या हुआ? ये बात है 2010 की। हम्म, एक प्राइवेट चैनल है, उसके हवाले से, उसके प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वॉइस ऑफ सिंध के नाम से। जिस तरह दूसरे रियलिटी शोज वगैरह हम लोग exactly, देखते हैं, exactly. तो उसी तर्ज पे ये प्रोग्राम था। और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सिंधी मीडिया की तरफ से जो है वो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। Okay. तो मैं तो मैं कोई विलिंग नहीं था वहाँ जाने के लिए। तो मुझे घर से मेरे बड़े भाई ने जो ना पुश किया कि तुम्हें जाना चाहिए, तो एक अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी, इसमें आप लोगों को पार्ट लेना चाहिए। मैं फिर मतलब उनके कहने पे, मतलब दिल से नहीं जा रहा था, मतलब उनके कहने पे मैं गया। मैं उसको इतना सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि उससे तकरीबन 10 या 15 1 महीना पहले ही एक और चैनल की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसकी ऑडिशंस भी हुए थे, मगर वो आफ्टर ऑडिशन उन्होंने वो वाइंड अप कर दिया। वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा। तो मैं वहां गया हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी इसी तरह का होगा। तो मैं दिल से नहीं जा रहा था, बहरहाल ये कि दोस्तों की बोलने पर और भाई के बोलने पर मैं चला गया। ठीक है। तो मैंने वो ऑडिशंस वहाँ जब हैदराबाद में दिए, तो काफी सिंगर्स थे वहाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम का पैटर्न ये था कि पूरी सिंध से जो है वो तो उन्होंने कंटेस्टेंट्स को लेना था। तो हैदराबाद से मैंने ऑडिशन क्लियर किए, फिर मेन प्रोग्राम में मैं आया यहाँ पर। उसके बाद तकरीबन 35 एपिसोड्स जो थे उस प्रोग्राम के रिकॉर्ड हुए। और उनको आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने क्लियर करता गया, और लास्ट में फिर अल्लाह के फजल करम से, उस्तादों की दुआओं से फिर वॉइस ऑफ सिंध भी जीता मैंने। क्या फीलिंग्स थी? हम चाहेंगे वो उस वक्त की फीलिंग्स अपनी शेयर करें जब आपने ये सुना कि मैं विनर हूँ, मैं जीत गया हूँ। नहीं, मेरे लिए बहुत यकीन करें कि बहुत खुशी की खबर थी। और क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का, क्योंकि देखिए हर जब भी कोई सिंगर या जो स्ट्रगल करता है आर्टिस्ट, वो उसकी यही होती है कि वो मेन स्ट्रीम पे जो है वो आए और लोग उसे पहचाने, लोग उसे जाने। वो फेम के लिए भी मेहनत करते हैं हम सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो मेरी भी यही थी। जब मैं हैदराबाद में सिलेक्ट हुआ था, तो उसके बाद मेरी भी जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ गई कि चलो यार, एक तरफ तो हम एक स्टेज हमने पार किया, अब आगे की देखते हैं। और वो आगे भी मैं करता गया वो सारी स्टेजेस के लिए। मुझे बहुत मतलब खुशी हुई, और मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिंध एक प्रोग्राम जिसका टाइटल वॉइस ऑफ सिंध है, और वो टाइटल मैंने जीता है। क्या बात है! वो टाइटल लेके मतलब अपने साथ आप एक अचीवमेंट है ना, जिंदगी भर की अचीवमेंट मिल गई है आपको, और ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, हमेशा साथ रहेगा। बिल्कुल। बस ये कि हम मतलब ये है ना कि दुआ भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि हमारे जो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारी आर्टिस्ट बरादरी है, जैसे हम बोलते हैं एक तरीके से आर्टिस्ट कम्युनिटी है, वहाँ पे बड़े हालात, चीजें डिफरेंट हैं, प्रमोशंस उस तरह से नहीं मिल रही हैं, जिनके अंदर टैलेंट नहीं है। माजरत के साथ भाई बहुत लोगों को बुरी लगेगी बात, जिनको गाना नहीं आता या जिनको जो है वो नहीं पता सुर ताल का या कुछ भी, वो आज पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। वो आजकल की लैंग्वेज में से कहते हैं वायरल हो गए, वायरल हो रहे हैं। पहले वायरल बीमारी होती थी अब लोग भी वायरल हो रहे हैं। मैं समझती हूँ ये लोग जो है ना, ये भी इंडस्ट्री के लिए बीमारी हैं। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, और ये सच है। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आप, अच्छा बहुत सारे लोग प्राउडली कहते हैं हमारा कोई उस्ताद नहीं, हमने किसी से सीखा नहीं है। भाई ये अल्फाज तो आपको ये वो फख्र से कहते हैं, हालांकि ये देखा जाए कोई नेगेटिव पॉइंट है कि आपने किसी से सीखा ही नहीं और आप इस फील्ड में आ गए हो। तो अगर जिसको शौक है, जो रियल आर्टिस्ट है, जो मतलब सिंगिंग करना चाहता है, कोई भी फील्ड हो, वो म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, तो उसको सीख के आना चाहिए। ऐसा ही है। और अगर आपका उस्ताद नहीं है तो वेल एंड गुड, आपके पास गॉड गिफ्टेड वॉइस है, तो आप उसको और मजीद ग्रूम करने के लिए उस्ताद को ज्वाइन करें और उससे सीखें। और ये भी है कि अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो आपने वो गाना सुना तो है एटलीस्ट, तो वो जिनसे सुना है या जिनका वो गाया हुआ है वो भी आपके उस्ताद ही हुए ना। ऑब्वियसली हमारे सबके, हम लोग बोलते हैं कि कोई ना कोई जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हम रूहानी उस्ताद हैं हमारे, क्योंकि जाहिर है हम कभी उनसे मिले नहीं, कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन उनके सुने हुए गाने, उनकी सुनी हुई चीजें हमारे लिए कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी। एक्चुअली लिसनिंग ही तो लर्निंग है। आप जितना लिसन करते हैं, जितना सुनते हैं, आप उतना सीखते हैं। तो मतलब ये कहना
टोटली मतलब बोगस है कि मेरा कोई मेरा उस्ताद कोई नहीं, तो हो ही नहीं उस्ताद सकता ऐसा। अच्छा जी, तो अब हम चाहेंगे कि अब वहीद से बातें भी हमारी हो गई, बातें तो कंटिन्यू चलती रहेंगी। वहीद, सबसे पहले प्रोग्राम में किस चीज को शामिल कर रहे हैं, क्या हिस्सा बना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं हम? क्योंकि देखिए मॉर्निंग सुबह का आगाज है, बिल्कुल तो मैं चाहूंगा कि एक हमद बारी ताला से, वो बिल्कुल खान साहब बिल्कुल, नुसरत प्लीज फतेह गो अली खान अहेड, की प्लीज। एक बहुत ही प्यारी सी हमद है वो उससे। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा, वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए लाशौर में जगमगा रहा है, वही खुदा, वही
वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। क्या बात है जी, Thank क्या you. कहने क्या कहने। और मैं नहीं समझती कि इससे अच्छा हमारा सुबह का आगाज हो सकता है। बहुत अल्लाह के नाम से स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो जब हम रियाजत की तरफ आते हैं वही, तो हमेशा से हमें ये जब मॉर्निंग का रियाज करवाया जाता है तो वो यकीनन कोई ना कोई हमद होती है या उससे रिलेटेड कुछ होता है। क्योंकि मौसीकी में भी जो राग है ना, रागों के जो बड़े जो उस्ताद हैं जिन्होंने मौसीकी के जो मुवज्जिद कह सकते हैं, जो रागों के मुवज्जिद हैं, जो इजाद किए राग मुख्तलिफ, उन्होंने उन रागों को टाइम के साथ जो है ना वो जोड़ा है कि इस टाइम का ये राग है, इस टाइम का। जैसे सुबह के टाइम का अक्सर जो राग और ठाठ जिसे हम कहते हैं, भैरव ठाठ, अक्सर आप भी क्योंकि मौसीकी से आपका भी ताल्लुक है, बिल्कुल, तो आपने प्रैक्टिस की होगी या कभी किसी उस्ताद से सुना होगा, सुबह के टाइम पे राग भैरव में वो रियाज करवाते हैं। ठीक है। तो वो उस राग और उस टाइम का जो मिलाप है ना, वो फ्रिक्वेंसी ऐसी बनती है तो वो माहौल बनता है बेसिकली। और वो जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो सारा दिन आपने वो जो सुबह को रियाज किया होता है, वो आपका सारा दिन का जो है वो आपके माइंड में वो रहेगा। अच्छा, कितना, मैं ये पूछना अभी इस वक्त इसलिए बनता है कि आजकल के जो लोग हैं ना वो इस चीज से बहुत हट चुके हैं। रियाजत और मतलब आपके गले की प्रैक्टिस, आपकी सा की प्रैक्टिस जो है वो उससे बड़ा हट चुके हैं लोग। कितना इम्पोर्टेंट है बीइंग अ सिंगर या सिंगिंग फील्ड से वाबस्ता रहने के लिए आपका रियाज करना? बहुत, मतलब मैं तो कहता हूँ कि रियाज के बिना तो किसी सिंगर की जो है वो सुबह ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो रियाज बहुत अहम है। आजकल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैं अगर सुबह को कभी उठता हूँ, मतलब मैं पूरा प्रॉपर रोज सुबह के टाइम रियाज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो सुबह उठ के फिर जॉब पे भी जाना होता है, वो सारी चीज़ें। तो और रात को देर तक जो है किसी शो में या कभी कहीं बिजी है बंदा, रिकॉर्डिंग में कुछ भी, तो वो नींद भी पूरी होना लाजमी है। रियाज के साथ साथ नींद भी पूरी होना लाजमी है। तो मेरी जब भी कोशिश होती है या शाम को या जब सुबह को टाइम मिलता है सुबह को करता हूँ, नहीं तो फिर शाम को रियाज करता हूँ। रियाज अच्छा, इसी आपकी बात से हम कंटिन्यू करेंगे बात की नींद जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है गले को बेहतर रखने के? नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद की वजह से जो है आपका गला जो है ना प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका गला भी थका हुआ होगा। तो ये मेरा तो जाती तजर्बा है, वो मेरे ख्याल से दूसरे आर्टिस्टों का भी ये नहीं, ये अक्सर होता है मेरे साथ भी, आपके साथ भी, और अमूमन आर्टिस्टों के साथ यही होता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा काम आया हुआ है, बहुत ज्यादा शोज हैं, चीजें हैं 10 तरह की, तो गला अगर नहीं काम करा, इसकी एक वजह यही होती है कि आप जो है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है और फिर वो आपके वोकल कॉर्ड्स पे बड़ा इफेक्ट होता है। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, बट ये कि अब दौरे हाजिरा के साथ इंसान चलता रहता है तो सीखना चाहिए आपको और आपको पता होनी चाहिए चीजें। अच्छा, आपने कितने साल की उम्र से सीखना शुरू किया या कब से सिंगिंग में आए आप? मुझे तकरीबन, मतलब मैं जब केजी में पढ़ता था, केजी में मेरी उम्र होगी 6 साल 7 साल, मैं उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था सीखना। अपने घर से मैंने वालिद साहब से मैंने सीखना शुरू किया। और उस वक्त हमारे पास ये भी एक स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि स्टार्ट कैसे हुआ। ये हुआ क्योंकि मेरे बड़े भाई को, क्योंकि वालिद साहब की वजह से भाई में भी और मतलब मौसीकी का शौक और इंस्पिरेशन बहुत थी, तो बड़े भाई को भी थोड़ा बहुत हारमोनियम प्ले करना आता था उस वक्त, मगर क्योंकि उनकी फील्ड अलग है, जर्नलिज्म में वो थे और वो इस चीज को उन्होंने टाइम नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने एक अपने शौक के लिए ना एक फ्रेंड के पास से वो एक कीबोर्ड लेके आए और अपनी बजाने के लिए थोड़ा सा ऐसे शौक किया। तो जब हम मतलब एज अ चाइल्ड हमें वो एक खिलौना लगा, तो हमने बोला अट्रैक्शन थी उसमें, तो हम वो करते थे, मतलब उसमें क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक कीबोर्ड्स हैं वो छोटे, उसमें मुख्तलिफ सी वॉइसेस होती हैं, हेलीकॉप्टर की, एम्बुलेंसेस की, वो शूटिंग की, उस तरह वो ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। तो हम उसमें हम जस्ट वो गेम के तौर पे वो यूज करते थे। तो मेरे वाले साहब क्योंकि मौसीकी से उनका ताल्लुक था, तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि आप एक इंस्ट्रूमेंट को जैसे मतलब टॉय यूज कर रहे हो। तो उन्होंने बोला
उन्होंने हमें बिठाया, मुझे मेरे भतीजे को, हम दोनों को बिठा के उन्होंने बोला चलो अगर गेम ही खेलना है तो इस तरह खेलो। तो उन्होंने राग भैरवी की एक नोटेशन हमें बताई। नाइस। तो वो जो नोटेशन उन्होंने बताई तो वो उसने हमें मोर अट्रैक्ट किया कि हम इसमें और ज्यादा, अब जब हम बजाने लगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने लगे, तो क्योंकि ये चीज अंदर मौजूद थी हाँ, मेरे, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत थी, वो ट्रिगर हो गया। वाले साहब ने जो है वो हाँ, दे दिया। क्योंकि मैं जब इससे भी छोटा था तो जब बाबा रियाज करते थे तो मैं सोने के नींद से उठ के उनके पास जाके सोता था और रियाज करते थे, मैं सोता था। तो वो चीज बचपन से मेरे इसमें है, माइंड में। तो उससे मैंने स्टार्ट किया सीखना, और आप यकीन नहीं करेंगे उस चीज ने इतना मुझे वो किया कि मैंने बहुत ही कम अरसे में मैं वो राग भैरवी में 1-2 गाने भी मैं गाता था और बजाता भी था, जो मेरे बाबा ने मुझे सिखाए। तो उससे मोर सीखता चला गया, उनसे जो चीज खुद से डिस्कवर करता था। वो एक सेंस जो होता है, बेसिकली म्यूजिक का एक सेंस आपके अंदर डेवलप हो जाए ना, फिर आप मोर ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सीखते हो। ऐसा ही है बिल्कुल। फिर आप खुद सीखना चाहते हो, फिर उस्ताद के पीछे पड़ते हो कि उस्ताद ये बताएं मुझे ये चीज। अब हम क्या करते थे, जब प्ले करते थे तो कोई ऐसा नोट प्ले हो जाता था जो किसी कंपोजिशन को टच देता था। हाँ। तो और ये बड़ी समझने वाली बात है, हाँ, अगर समझ ही जाए। वो चीज जैसे कोई मतलब बेध्यानी में वो हमने बजाते बजाते वो नोट हमसे लग गया, और मुझे हमें ये लगा कि यार ये तो कोई और गाना हो गया। अब हम उसको देखने लग गए, जो कि हमने अभी तक सीखा नहीं। हम उसकी तलाश में फिर हम उधर जब फंसते थे तो फिर पूछते थे कि इससे आगे क्या है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो इंस्पायरेशन थी और वो जो शौक था ना, उसने हमें और ज्यादा सीखने पे जो है वो किया कि और सीखना। और मौसीकी तो वैसे भी एक कहते हैं ना, ऐसा दरिया, ऐसा समंदर है, आप जिंदगी भर भी सीखते रहे, कभी खत्म नहीं होता। जो ये कहे कि मैं सिंगर बन गया, समझेंगे वो खत्म हो गया। नहीं, ये मैं कहता हूँ कि ये वो फील्ड है जिसकी कोई डिग्री नहीं है। मतलब एक होता है ना कि पीएचडी करके बंदा बोलता है अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो यहाँ कोई पीएचडी नहीं है। हाँ। ये आप एंड तक सीखते रहते हो, एंड तक सीखते रहते हैं, और सीखने का अमल कभी भी जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। वहीद हमारे साथ ही हैं। आज का म्यूजिक शो जो है वो ऐसे ही जारी और सारी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे वहीद के कुछ अच्छे अच्छे ट्रैक्स के साथ। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। Once again, welcome back। एक बार खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज का शो है जी मौसीकी के नाम यानी म्यूजिक के नाम, और आज हमारे साथ हैं वहीद रमजान, जिनसे अभी हम मजे मजे की कुछ बातें भी कर रहे थे कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, अपने आप को जो है वो एक बेहतरीन सिंगर बनाना चाहते हैं, उनको आज कुछ मजेदार सी टिप्स भी मिल रही हैं, और साथ ही साथ जो है वो उनको मजे मजे के हम ट्रैक्स भी सुना रहे हैं। तो वहीद, हम चाहेंगे कि इस वक्त एक फरमाइश अगर मैं आपसे कर सकूँ अभी तक, क्योंकि सिंगर से फरमाइश करता है ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक है, और खान साहब नुसरत फतेह अली खान के गाए हुए बहुत सारे हिट नंबर्स में से एक हिट है। बशर्त ये कि हमारे लोग इस चीज को समझें कि इसमें बहुत काम है, इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन है ये। तो आप प्लीज हमें ये वाला ट्रैक, जो कि अब मेरी फरमाइश है, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, प्लीज हम चाहेंगे कि आप ये शो का हिस्सा बनाएं। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी
अपनी संजीदगी पहले मशहूर थी, अपनी संजीदगी अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे, आपसे मिलके कुछ बदल से गए। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। एक मुसव्विर से भी दोस्ती हो गई, एक मुसव्विर से भी दोस्ती हो गई, और गजलें भी सुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। आपके वास्ते हमने ये भी किया, आपके वास्ते हमने ये भी किया, मिलने जुलने लगे, आने जाने लगे, आपसे मिलके कुछ बदल से गए। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई। कहने वाली जो थी बात वो ना कही, कहने वाली जो थी बात वो ना कही, बात जो थी छुपाने बताने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, आपसे मिलके हम। वेरी 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 वेल डन। और मतलब ये गाना, ये जो ट्रैक्स होते हैं ये वो वाकई हैं, जिसे कहते हैं ना हम के, इसे कहते हैं सॉन्ग्स, ये होते हैं सुनने वाले सॉन्ग्स। अगर समझा जाए आजकल, अच्छा ये मैं अब वहीद आपसे पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ परफॉर्मर क्या समझते हैं हम? जैसे मैं ये समझती हूँ बेसिकली, मैं आपको बताती हूँ
कि मैं जब स्टेज पे जाती हूँ परफॉर्म करने, मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैं ये गाऊं, बट व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस हमारी मांगती है फास्ट ट्रैक्स, एंटरटेनमेंट नंबर्स, ठीक है। ऑल्दो मैं समझती हूँ कि अगर ऑडियंस हमें सुनने आ रही है, किसी कॉन्सर्ट में आ रही है, तो वो अपना माइंड रिलैक्स करने आ रही है, बट देयर इज समथिंग कि ऑडियंस को समझना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक ट्रैक्स, जो कि सॉन्ग्स हैं, जो कि हम गाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑडियंस ही नहीं सुनेगी तो हमारे गाने का मकसद फौत हो जाएगा। क्या बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, मसला ये है कि हमारे आजकल की जो ऑडियंस है हमारी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में जो आजकल वो जो टुकड़े चलते हैं जिनको हम रील्स कहते हैं, हाँ जी, वो थोड़ा सा छोटा सा एक सॉन्ग सुन के उनके माइंड में वही सॉन्ग आता है जो वो उन्होंने सुना हुआ है। हाँ जी। तो उनको रियल ओरिजिनल ट्रैक का पता ही नहीं है कि किसने गाया। इवन ऐसा भी होता है कि जो गाना उन्होंने आजकल सुना है वो उसी फनकार के नाम से उसको, मैंने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हाँ। देखी हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रैक हमारी पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर मैडम नूरजहां जी का गाया वो गाना, और उसको जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं जाके कि आपको पता है गाना किसने गाया, दे वर लाइक, वो नाम उनका लेते हैं जो कि कहीं से सिंगर कहलाने के काबिल नहीं है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है सुन के। और वो मुख्तलिफ लोगों का जवाब भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अक्सर एक गाना किसी का सुन के फिर दूसरा भी वही गाने लगता है, वही सेम टू सेम। वो इवन अपने उसमें क्रेडिट्स भी नहीं देते कि ये ओरिजिनल किसका गाया हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी वीडियो जो आप बना रहे हो, जो भी चीज है, उसमें कम से कम आप उन ओरिजिनल सिंगर का नाम तो ऐड करो, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो मास्टरपीस है ये है किसका। अच्छा, ये बहुत मैटर करता है, और ये हमारा आजकल देखने में आ रहा है कि लोग जो है, एक कॉपीराइट एक नाम आता है बेसिकली ना, अगर आप किसी का अपना गाया हुआ गाना है, लेट्स सपोज आपका कोई अपना गाया हुआ गाना है, लोग कवर करते रहेंगे बट आपको क्रेडिट नहीं देंगे ना, ऐसे। और जैसे आपने बोला कि स्टेज पे जब आने के बाद आप देखते हैं कि ऑडियंस की जो डिमांड होती है वो फास्ट ट्रैक और थोड़ा सा इस तरह का खुशी के हवाले से, मगर कहने का मकसद है कि एक आर्टिस्ट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने म्यूजिक को जो वो खुद है वो भी मतलब एक तो ऑडियंस के इसरार पे आप जो है वो आप करते हो, मगर आप खुद क्या हैं वो भी आप उनको बताओ। जब तक आप खुद बताएंगे नहीं तो ऑडियंस को भी तो नहीं पता चलेगा ना। हमारे पास तो यही मसला है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे इस बात पे हैं कि यार जो ऑडियंस चाहती है वो, ऑडियंस तो बिल्कुल जो देखती है वो मांगती है कि यार आप वो गाओ, वो फला गाना मशहूर है ये गाओ, मगर आप उनको मतलब कहीं थोड़ी देर के लिए, जहां आप 2 घंटे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप 15 से 20 मिनट एक वो हिस्सा रखें, एक क्या कहते हैं कि टाइम स्पेयर आप वर्क जो है कि भाई मौसीकी ये भी है। तो जरूरी नहीं है कि आप वो कहते हैं कि हम जो है वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं या खुशी का मौका है तो खुशी, तो बात तो मौसीकी तो आप सुन ही रहे हैं ना, तो मौसीकी के सारे जो पहलू है वो सुने। जब तक हम एज आर्टिस्ट हम ऑडियंस को नहीं बताएंगे कि ये मौसीकी रियल ये है, तब तक उनको कहाँ से पता चलेगा। अच्छा, वही सिंगिंग फील्ड में सपोर्टर ज्यादा मिले या मुनाफिक लोग ज्यादा मिले? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। नहीं, मुझे ये पूछना है। नहीं मतलब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्टर्स ही मिले हैं, क्योंकि मेरी अपनी नेचर ऐसी नहीं रही कि मतलब मैं, लेकिन मुनाफिकत तो है ना, है तो सही है। हाँ जी। वो सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में, हर फील्ड में जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे वो चीज रखेगा जरूर। ऐसा ही है, ऐसा ही। ठीक है ना, वो मतलब एक लाजिम व मंजूम हो गई ये चीज, ये बिल्कुल, तो वो कंपटीशन का सोच के ही वो फील्ड में आते हैं और सारी चीजें। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब जो अल्टीमेटली वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है ना। हर किसी का जो भी सीन है, जो भी नसीब है, वो ऐसा ही है, वो उसके साथ अल्लाह ने रखा हुआ है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बात हमारे लोगों को जिस दिन समझ में आ गई ना कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता और कोई किसी के नसीब का छीन के नहीं लेके जा सकता, तो उस दिन जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बस ये है कि वेट करना चाहिए कि आपका ट्रेंड कब आता है, वो अल्लाह की तरफ से जब वो खत्म। और मैं हमेशा से बात करती हूँ, जब भी हमारे पास सिंगर्स भी आते हैं, एक बहुत लेजेंडरी सिंगर है, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने एक बात की थी जो जर्नल मैसेज होता है, वो उन्होंने ये दिया था कि अल्लाह पाक जब किसी को देर अरसे तक चला रहा होता है ना, तो तब वो उसको आहिस्ता 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 बुलंदियों की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह पाक ने किसी को बस फौरन से फेम देके और फौरन से जो है वो बूम कर देना होता है, गुम कर देना होता है, तो अल्लाह पाक उसे बस फौरन से फेम देते हैं और वो वापस आ जाता है। लेकिन जिसने, जैसे आप जैसे लोग हैं जिनको पता है म्यूजिक का कि बेसिकली है क्या म्यूजिक, तो जिसने चलना होता है देर तक, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। हमारे वाले आजकल बड़े शॉर्टकटों के चक्कर में लगे हुए हैं।
हाँ सारे ही ऐसे ही हैं, अक्सरियत आपको मिलेगी शॉर्टकट की, क्योंकि वो आजकल की जो जनरेशन है वो यही देख रही है। आपको मैंने जैसे बिल्कुल बताया ऐसा ही है। छोटा छोटा सा गाना गाया, बस वो वायरल होने के चक्कर में बेसिकली हम्म। वो वायरल होने के चक्कर में है, ना कि जो है वो प्रॉपर उस चीज़ को करना है उन्होंने। वो आजकल सब ऐसे ही है। बाकी जो रियल आर्टिस्ट हैं वो आज भी अपने उसी क्या कहते हैं कि बात पे कायम है, उन्होंने उसी तरह चलना है जैसे वो करना चाहते हैं। चलें जी, एक सडन फरमाइश आ गई है वहीद आपके लिए, और वो आई है हमारे डीओपी की जानिब से, आलिया अब्बास की जानिब से। वो कह रहे हैं हमें सुनना है हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। तो आप स्केल बताइए और शुरू हो जाइए। चलें, यही स्केल आप रखें, जी जी मेजर रखें। जी जी शार्प जी। हमारे डीओपी आलिया अब्बास। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम आने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के, हाँ काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना चल गुलाबी। दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाती है नजरें तो गिरती है बिजली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए
हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। और यकीनन हमारा जो बैक वाला रूम है उसमें भी आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा क्लैप हो रही होगी क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी। और ये सडन ये होता है आर्टिस्ट बेसिकली, ये जो है वो सडन वो होता है ना, इंसान बोलता है कि बस हो गया, आ गई रिक्वेस्ट, गा दिया मैंने। बहुत सारे लोग टेंट्रम्स दिखा रहे होते हैं, अरे अभी याद नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, बट दिस इज व्हाट। अच्छा, अब वहीद, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली वीनस एंटरटेनमेंट, वो हमेशा से कोशिश करता है कि जो हमारा यंग टैलेंट है उसे प्रमोट किया जाए। और उसकी जीती जाती मिसाल अजय है। अजय हमारे साथ है और जो बच्चे, ये मेरे ख्याल से वो यंग टैलेंट है जो कि आ रहा है फील्ड में अभी इस वक्त, और हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी ये कोशिश है कि हम इसे प्रमोट करें। मैं चाहूंगी आप कुछ कमेंट्स दें अजय के लिए। अजय के साथ मैंने पहले परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये और इम्प्रूव होते जाएंगे मुख्तलिफ आर्टिस्टों के साथ बजा के। तो मुख्तलिफ आर्टिस्टों के मुख्तलिफ माइंड है, वो किस तरह गाते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, तो उससे आपका जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी यही है। बिल्कुल यही है, प्रैक्टिस। मुझे बताइए, आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्ले कर लेते हैं? मेरा बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो हारमोनियम है और कीबोर्ड है। उसके अलावा मैंने स्कूल में जब होता था तो स्कूल में सुबह में असेंबली में ना फ्लूट और वो ड्रम बजाते थे, तो वहाँ सुबह को मैंने वो सीखा था। हमारे सर होते थे वो हमें सिखाते, तो मैंने फ्लूट वहाँ से सीखी थी। और उसके अलावा मैंने गिटार सीखा है और बाकी तबला और ढोलक वो तो मैं प्ले करता हूँ। पूरा बैंड अकेले ही है? हाँ, अगर जरूरत पड़ती है कभी तो मैं क्या बात है, क्या ही कहने। तो ऐसा होना चाहिए आर्टिस्ट को, वर्सटाइल और मल्टी डायनामिक आर्टिस्ट मैं कहूंगी वहीद को। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जो कि वहीद के पास हैं अभी, और हमने वहीद के साथ कुछ गेम्स भी खेलने हैं, तो वो हम ब्रेक के बाद वहीद को बताएंगे, तो उनको पता ही नहीं है अभी तक कि हम करने क्या वाले हैं। सो ब्रेक पे जा रहे हैं हम तमाम लोगों ने, कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहें। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज का शो है जी म्यूजिक के नाम, यानी कि मौसीकी के नाम। और आज अभी हमारे साथ जो है वॉइस ऑफ सिंध, द फर्स्ट वॉइस ऑफ सिंध के जो विनर हैं, जिन्होंने ये अचीवमेंट अपने नाम किया है, वहीद रमजान हमारे साथ मौजूद हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे उनसे बात भी हो रही है रिगार्डिंग म्यूजिक, और साथ ही साथ जो है वो हम उनसे अच्छे अच्छे गाने भी सुन रहे हैं। वहीद, एक बात बताइए, अभी जब आलिया अब्बास ने रिक्वेस्ट की थी काली काली जुल्फों की, तो आपने गाने से पहले कहा कि वो अगर दूसरा सेटअप होता तो मैं कवाली की तरह गाता। तो ये जो कवाली वाला ट्रेंड है, ये जो कवाली वाला जो रंग है, मैं जरा उसको प्लीज सुनना चाहूंगी कि क्या है और कैसे स्टार्ट किया है और क्या काम चल रहा है अभी इस वक्त। कवाली के हवाले से, कवाली का हमारा पूरा ग्रुप है रमजान ब्रदर्स के नाम से। ग्रेट। और अभी माशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं कवाली के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे। अच्छा, मैं ऑडियंस को बताती चलूं कि देखें, मैं बीइंग अ होस्ट सवाल करूंगी, भले मुझे पता हो या नहीं पता हो, बहरहाल बात ये है कि मेरी अपनी कंपनी मैनेज कर रही है रमजान ब्रदर्स को, और ये बहुत अच्छा जो है वो जबरदस्त सा एक इनिशिएटिव है। मैं ये समझती हूँ कि आजकल की कवाली जो है वो कहीं और निकल गई है। अगर आप मेरी बात से एग्री करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेंडिंग पे चल गया है सारा। हाँ, लेकिन आप लोगों की भी, जैसे रमजान ब्रदर्स हैं, आप लोगों की भी कोशिश होती है हमेशा से कि पॉजिटिवली जो कवाली का अंग है उसको, हाँ, जो अंग है ओरिजिनली वो, हाँ, उसको हम फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी को लेके चलें आगे। ऐसा ही है। तो वही हम चाहेंगे, टीम के बारे में बताइए, लीड वोकलिस्ट कौन कौन है उनके बारे में प्लीज बताइए। लीड वोकलिस्ट मेरे साथ जो है मेरा दोस्त है आबिद रमजान, मैं हूँ, और हमारी जो टीम में बाकी 2 वोकलिस्ट हो रहे हैं जो हमारे कोरस में होते हैं। आमिर रमजान हैं, आमिर हनी हैं, वो हमारे साथ होते हैं। और बाकी म्यूजिशियंस में मेरे जो म्यूजिशियंस हैं, जिसमें सुहेल हैं ढोलक पे, तबले पे, असद होते हैं हमारे साथ, सुनील कीबोर्ड पर होते हैं, और सुनील एक और हैं वो
ऑक्टोपैड पे होते हैं, मतलब हमारी पूरी टीम अच्छा, आपने कहा माशाल्लाह से तबले अच्छा पे है। असद होते हैं। असद अच्छा, होते हैं। डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है, एक और सेटिंग भी है? अच्छा अच्छा। बेसिकली हमारा डायरेक्टर है, उसका नाम है असद फैज माशाल्लाह। राजपुर, और हम ऐसे ही जो है उनको तंग करते रहते हैं डायरेक्टर्स को। ओके, अच्छा वही एक जॉनरा डिफरेंट है, कवाली इज अ डिफरेंट थिंग, और सिंगिंग जो एक नॉर्मल गाने आप गाते हैं वो डिफरेंट है। एंजॉय ज्यादा किसको करते हैं? एज अ आर्टिस्ट, जब तक एक फनकार किसी भी जॉनरे को गाने के वक्त अगर एंजॉय नहीं करेगा और वो दिल से नहीं परफॉर्म करेगा, तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकता। ऐसा तो मतलब मैं अगर कोई गाना गाता हूँ तो भी उसको दिल से और एंजॉय करके ही गाता हूँ। कोई गजल होती है या कोई कवाली हम परफॉर्म करें तो उसको उस तरह कोशिश ये होती है कि जो उसका अंग है उसी अंग में रह के हम उसको परफॉर्म करें। और हम जब तक खुद मजा नहीं लेंगे किसी चीज का, तो हम ऑडियंस को वो चीज हमारी डिलीवर अट्रैक्ट नहीं कर करें। हाँ, सकेंगे, ऐसे ऐसा ही। ही। चले, इस वक्त टाइम हुआ है, हम वहीद के साथ एक खूबसूरत सा और छोटा सा गेम खेलते हैं। और वहीद, मेरे हाथ में है कुछ चिट्स। इन चिट्स पे पाकिस्तान के कुछ लेजेंडरी सिंगर्स के नाम हैं, और इसमें मेल भी हैं, इसमें फीमेल्स भी हैं, ठीक है? अच्छा। अब ये चिट्स मैं आपको दे रही हूँ, आप 1 बाय 1 चिट्स ओपन करेंगे, और जिस भी सिंगर का नाम होगा उसकी कोई 1-2 लाइंस हमें सुनाएंगे। ये आपका टास्क है। चलें, कोशिश करते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी सॉन्ग, पाकिस्तानी सिंगर्स हैं सारे, और हम अपना पाकिस्तानी टैलेंट प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपके पास चिट्स मैंने दे दी हैं। अब द चॉइस एंड द मूड इज योर्स। सारी चीज को खोलना है, एक एक करके ना, 1 बाय 1 मतलब one by जिसका भी one नाम सब। आता है, फिर आपने वो गाना जो है वो गाना है। चलें जी, लेट्स चलिए जी, स्टार्ट। शुरू करते हैं। देखते हैं देखें पहले क्या किसका है। नाम है। क्या बात है, सजाद अली भाई का क्या नाम है। बात है जी, हम सबके वाह। फेवरेट पर्सनालिटी हैं वो, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे और down to earth लेजेंडरी बहुत आर्टिस्ट down है to हमारे earth। पाकिस्तान के। प्लीज हम चाहेंगे, अच्छा अगर वो हो जाए बने थे दोस्त, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट। चले यही गाते ठीक है हैं। ना, चलें प्लीज। दो दो लाइंस जो हैं वो हम सुनेंगे सारे सिंगर्स के ट्रैक्स। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, ये वक्त दिल जलाने को, बने थे दोस्त हमें नाकाम होता देखने का, हमें नाकाम होता देखने का, बड़ा ही शौक था ज़माने को, बड़ा ही शौक था ज़माने को, ये वक्त दिल जलाने को, बने थे दो। क्योंकि ये एक नोट दोबारा आप हमें सुनाएं, लास्ट वाला नोट प्लीज, कॉर्ड्स दे दो प्लीज प्लीज प्लीज, 1 मोर टाइम। दिल जलाने को, गूज़बम्प मोमेंट है ये, कसम से। और ये क्यों? बेसिकली उनके लिए होगा गूज़बम्प मोमेंट जिन्हें पता होगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली लोगों के लिए तो योगा, अरे भाई बहुत सुरताल है, बट दिस इज समथिंग रियली स्पेशल। चलें जी नेक्स्ट। इस माहौल से बाहर आने में टाइम लगेगा हमें, लेकिन फिर भी आप हमें, द शो मस्ट गो ऑन, सो हियर वी गो। नेक्स्ट कौन सा है? अधिका ख्यानी जी। अच्छा ठीक, मैंने कहा था मेल भी है और फीमेल्स भी। चलिए जी, एक बहुत ही फेमस इनका एक आजकल कवाली है वो चल रही है, तो Please वो do सुना देता हूँ that. थोड़ी सी। एफ शार्प रखिए।
हम न पास आएंगे मोहब्बत से, हम न पास आएंगे मोहब्बत से, जान जाएंगे और क्या होगा, जान जाएंगे और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। चलें जी, नेक्स्ट वन। क्या बात है, क्या बात है। चलिए। दो जो है वो हो चुके हैं सिंगर्स, एंड थर्ड वन। अताउल्ला ईसा खान। क्या बात है, क्या बात है। अ बिग नेम, अ बिग लेजेंड, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का सरमाया, क्या बात है। अताउल्ला साहब। अताउल्ला साहब की गजल है, मैं वो Please, वैसे please. उन्होंने वो फोक तो बहुत गाया है, हाँ गजलें जी, भी उन्होंने गाई, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। गजल उनकी ई फ्लैट माइनर दे दे। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, हाँ सारे झगड़े ही जिंदगी तक हैं, सारे झगड़े ही जिंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। क्या कहने, क्या ही कहने। और ये मैं चाह रही हूँ शो खत्म ही ना हो, चलता ही रहे, चलता ही रहे। चलें जी, नेक्स्ट वन। अली जफर साहब। अली जफर साहब। अच्छा, कॉम्बो चेक करें आप, अताउल्ला और अली जफर। वाह वाह वाह, कोशिश Nice. करता हूँ एक। कौन सा गाना सुना रहे हैं आप अली जफर का? ई मेजर दीजिएगा। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। चलें जी, नेक्स्ट वन। 5 हो गई है, 4 हो गई? 4 ये 4 हो गई हैं। आतिफ असलम। बिग नेम एंड पाकिस्तान का इस वक्त एक ब्राइट स्टार है वो। सो हियर वी गो, आतिफ असलम। अच्छा जी, आतिफ असलम का एक गाना है, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, बिल्कुल। तो वहां से हो कोई इश्यू तो नहीं? यहाँ से होना चाहिए। हाँ, यहाँ से होना चाहिए। चलें जी, ये ई दे दें। दूरी दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, दूरी दूरी
सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। आई एम जस्ट एंजॉइंग बाय द वे, बिकॉज ये मेरे मतलब के काम हो रहे हैं सारे। ओके, द नेक्स्ट। रहीम शाह। रहीम शाह, एक और बड़ा नाम पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट। चलिए रहीम शाह का बहुत एक खूबसूरत एक माँ के हवाले से सॉन्ग है, तो प्लीज प्लीज। एफ शार्प माइनर। कभी मैं सोचूं, कभी मैं देखूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, ओ जरा होले हिलाओ माँ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। क्या बात है। कितनी पर्चियां रह गई हैं आपके पास भाई? चलिए अभी आखिरी 4 पर्चियां रह गई। बस फटाफट से ओपन करें, फटाफट से सुनाइए, जल्दी जल्दी। नुसरत फतेह अली साहब। आय है, ये तो इनका तो कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी एफ माइनर दे दें। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आपके साथ साथ हमारे डायरेक्टर साहब भी गा रहे थे, पता है आपको? क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट। शहजाद रॉय। ओ, शहजाद रॉय। यहाँ आके मुझे लग रहा है कुछ वहीद को सोचना पड़ेगा। अरे बाबा, उठा लिया माइक उन्होंने, याद आई। सोचते हैं तुम मुझे। शहजाद रॉय यार, वो एक इनका अल्लामा इकबाल साहब का कलाम था ना। हाँ, बहुत पुराना, बचपन में सुनते थे पीटीवी बिल्कुल बिल्कुल, सुना दे थोड़ा सा सुना देते बिल्कुल। एफ शार्प। यार दिले मुस्लिम को तू जिंदा तमन्ना दे, यार दिले मुस्लिम को तू जिंदा तमन्ना दे, दो कल्ब को गरमा दे, जो कल्ब को गरमा दे, यार दिले मुस्लिम को तू जिंदा तमन्ना दे। मन मतलब बहुत ज्यादा था। ठीक है, चलें। ये हो गया जी शहजाद। अच्छा ठीक है, ओके। लास्ट है? नहीं, 2 हैं। 2 हैं। मैं दोनों एक साथ देख दोनों एक साथ देख लें। दोनों एक साथ देख लेते फिर 1 बाय 1। क्या क्या है दोनों, प्लीज बताइए। अच्छा जी, मेहदी हसन साहब है और नाजिया हसन। मेहदी हसन एंड नाजिया हसन, यहाँ भी देखें कोलैबोरेशन कैसा हुआ आपका लास्ट में। चलें जी, तो दोनों को पैरेलल। चलिए जी, पहले नाजिया हसन, फिर लास्ट में मेहदी साहब। दिल की लगी दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे,
खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेहदी हसन खान साहब जो कि एक बहुत बड़ा असासा है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, और उनकी गाई हुई चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं हमारे लिए। प्लीज ई फ्लैट माइनर। मेहदी साहब की तो लातादाद नो डाउट गजलें गीत हैं मेरे पास, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामा हो, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदर फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा। नाइस, वेरी वेल डन। मैं तो बिल्कुल ये कह रही हूँ कि मुझे मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा एंड नोट देने के लिए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया बिल्कुल, और एंड पे आ गए हम। लेकिन वहीद आपका बेहद शुक्रिया कि आप आए और आपने टाइम दिया, और मैं समझती हूँ कि मतलब आप जैसे लोग पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी, और रहती दुनिया तक अगर पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री कायम और दायम रह सकती है तो वो आप जैसे सिंगर्स की वजह से, वो आप जैसे लोगों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे एंड में? यही कहूँगा कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोग्राम में आने के बाद, जो है आपसे भी मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने गाई, और कुछ ऐसी भी ये इस गेम की वजह से जो है ना कुछ रिकॉल करनी पड़ी जो मैं वाकई अमूमन हम गाते नहीं हैं, भूल चुके होते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ ये आपने मतलब गाया, आपको रिकॉल हुआ, बल्कि हमारे जितने लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनकी यादें भी ताजा बिल्कुल हो गई ना? उनका भी एक नाम इस प्रोग्राम में शामिल हो गया, बिल्कुल होना भी चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, तो हमारी क्योंकि जैसे आप बेसिकली वॉइस ऑफ सिंध के विनर हैं, जो कि आपने बताया कि सिंधी मीडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा एक शो था जो कि किया गया, और हम हमेशा से हर फिरके या हर नस्ल हर जबान से बालातर होके बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं। हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो है वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे हम नहीं देखते कि वो कौन से मीडिया से ताल्लुक रखता है इंसान, कोई भी हो, हम अपने शो का जो है वो हिस्सा बनाते हैं। तो हमारे जो एमसीआर ऑपरेटर हैं अमानत अली साहब, उनकी रिक्वेस्ट है, इरफान कलर साहब जो हमारे एडिटर हैं उनकी भी रिक्वेस्ट है, और जितने भी हमें जहां भी दुनिया के कोने में कहीं भी किसी जगह पर भी सिंधी जो हमारे भाई बहन है वो देख रहे हैं, उनके लिए हम चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम जो है वो सिंधी गाने पर किया जाए। तो मैं अपनी ऑडियंस से इजाजत ले लूं, आप अपना सिंधी गाना प्रिपेयर कर लें। ऑडियंस, आप तमाम लोगों का जो है वो आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग जो है वो हमें डेली सपोर्ट करते हैं, डेली साथ देते हैं। कल मेरी आपसे होने वाली है फिर मुलाकात, और कल और कुछ मजेदार सी चीजें होंगी जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से नई सुबह के साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम जो सनम आई है, माँ तू जो सनम आया, तुम जो जन्म आई माँ तू जो जन्म आया, तुम जो सनम आई है, माँ तू जो सनम आया, तुम जो जन्म आई माँ तू जो जन्म आया, तुम जो जन्म आई माँ तू जो जन्म
आया। एक वाट बिनी जिया बिरागे वफा है। एक वाट बिनी जिया बिरागे वफा है। तुम जो कदम आई माँ, तुम जो कदम आया, तुम जो कदम आई माँ, तुम जो कदम आया, तुम जो सनम आई है माँ, तुम जो सनम आया। तुम जो जन्म आई माँ, तुम जो जन्म आया, तुम जो जन्म आई माँ, तुम जो जन्म आया। अजवाय तो कयूं का सर बिट शाह जी नगूरियते। अजवाय तो कयूं का सर बिट शाह जी नगूरियते। तुम जो भरम आई माँ, तुम जो भरम आया, तुम जो भरम आई माँ, तुम जो भरम आया, तुम जो सनम आई है माँ, तुम जो सनम आया। तुम जो जन्म आई माँ, तुम जो जन्म आया, तुम जो जन्म आई माँ, तुम जो जन्म आया। तुम जो जन्म आई माँ, तुम जो जन्म आया, तुम जो जन्म आई माँ, तुम जो जन्म आया।